अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने नमाज की अहमियत क्या है वो रखना चाह रही हूँ। नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो। कुरान में कई मरतबा, हदीसों में हम कई मरतबा सुनते हैं नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो। आज हम नमाज को हल्के में ले रहे हैं बहनों। नमाज की अहमियत क्या है जानो। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज एक अर्शी है, सारे अहकामात फ़र्शी है। आप अल्लाह ताला के सारे अहकामात को ज़मीन पे दिया गया जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए। लेकिन नमाज एक ऐसा अमल है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में बुलाकर अता किया है, बतौर तोहफ़ा अता किया है। तो आज हम नमाज की क्या अहमियत ले रहे। नमाज ऐसा अमल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तोहफ़े के तौर पर नमाज को लेकर आए तो सहाबा अकराम इतना खुश होने लगे कि अल्लाह ताला ने हमको नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला से मांगने का ज़रिया मिल गया। इतना खुश होने लगे और जो भी अमर पेश आता ना तो फ़ौरी नमाज की तरफ सहाबा पलटते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी बारिश नहीं हुई, कुछ भी परेशानी आती तो फ़ौरी नमाज की तरफ लौटते थे। आज हमारा हाल देखो नमाज़ों का। और नमाज एक ऐसा अमल है दो मखलूक से कट कर हमको अल्लाह ताला से कलाम का नाम नमाज है, हमको मखलूक से दिल से निकालना है। और ईमान का मतलब कि अगर ईमान और नमाज से बढ़कर अगर कोई अमल होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म नहीं देते थे, जो कि आज फरिश्ते कोई रुकू में है, कोई दिन रात फरिश्ते कोई रुकू में है तो कोई नमाज में। इतनी बड़ी अहमियत है नमाज की। और नमाज का मुकाम हमारे दीन में क्या है, सारे बदन में है ना। हमारे सारे बदन में जैसा सर का मुकाम रहता ना, नमाज का दीन में ऐसा मुकाम है हमारा। हम सर की अहमियत कितनी है, खाली सर नहीं रहे तो बदन को देख के सब डर के भागते। तो इसी तरह नमाज है, नमाज के बगैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। ना हज है, ना कुरान है, ना कोई खबर में भी हमको वीरानी में नमाज ही काम आने वाली है। नमाज की इतनी अहमियत है, सारी मशगूलियतों को छोड़कर हमें नमाज की तरफ आना पड़ता है। जिस तरह नमाज का वक्त शुरू हो जाता ना तो काबतुल्लाह का तवाफ़ करना कितनी बड़ी अजीम नेमत है। और कुरान शरीफ पढ़ना, बहरे असवद का बोसा लेना कितनी बड़ी अहम नेकी है। इसके बावजूद भी जब हमारा नमाज का वक्त आता है ना, इन सारे चीज़ों को कुर्बान करके हमको नमाज की तरफ आना पड़ता। नमाज ऐसी बड़ी नेमत है। तो इसलिए बहनों नमाज की पाबंदी करो। हम नमाज को हल्के में ले रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब को अल्लाह ताला नमाजी बनाए। और नमाज क्या है, खबर में वीरानी का एक लाइट। जब हम खबर में आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह, हम तो खबर में अकेले हो जाएंगे, हम जवाब कैसे देंगे। तो जिसकी नमाज अच्छी होगी, जिसका कलमा अच्छा होगा ना, तो नमाज हमारा नहीं कदम खबर में भी जमा देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज के अगर पाबंद रहेंगे ना तो जब हमारे फरिश्ते हमको मुनकर नकीर फरिश्ते हमको जब खबर में सवाल जवाब करने आते ना, तो अगर हमारी नमाज अच्छी रहेंगी, हम पाबंद रहेंगे, तभी उनको बोलते ठहरो हमारा नमाज का वक्त जा रहा, नमाज का वक्त उसके बाद ले लेना, आप जो पूछना है नमाज का वक्त जा रहा। ऐसे हो जाते अगर जो पाबंद है ना, अल्लाह ताला ना उनको उनके सवालात के जवाबात, मुनकिर नकीर के सवालात के जवाबात आसान कर देते। इसलिए है ना हमारे को खबर की वीरानी की फ़िक्र करना है। खबर में कोई आने वाला नहीं, सिर्फ अपन अकेले तन्हा रहेंगे। हम हमारे बच्चों को 7 साल की उम्र से नमाज की पाबंद बनाए। अगर वो 7 साल की उम्र से हम उनको नमाज की पाबंद, अगर नमाज नहीं पढ़े तो उनको मार के नमाज पढ़ाने की फ़िक्र करना। और ज़्यादातर ये बाप का काम नहीं, ये औरतों का है, माँयों का हाथ होता। बच्चों को नमाजी बनाने में माँओं का हाथ होता। कई बड़े बड़े सहाबी जो अंबिया गुजरे हैं ना, उन सब के पीछे माँ का हाथ था बहनों, माँ का हाथ था। इसलिए है ना हम पहले अमल करने वाले बने। हम पहले अमल करेंगे तो हमारे बच्चे हमारा देख के वो उन्हों करते, उन्हों अमल पे आते। असल कुर्बानी माँओं की रहती बहनों। अल्लाह से गुजारिश है कि हम सबको नमाजी बनाए, हम सबको नमाजी बनाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि बोलने सुनने वाला नहीं बल्कि अमल करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।